कमोडिटी बाजार में आज क्या एक्शन रहा और यहां से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हम इस आधे घंटे में लेंगे आपके सवाल। और हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं जो आपको सीधी रणनीति बताएंगे, सटीक रणनीति बताएंगे। हमारे साथ हैं आज आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव और साथ ही एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले करेंसी मार्केट का हाल देखते हैं, जहां पर हमने देखा है डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 2 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। $1 की कीमत अब 66 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गई है। दरअसल डॉलर पिछले 8 महीने के ऊपरी स्तर पर है। ऐसे में रुपए पर साफ तौर से दबाव बढ़ता ही दिखाई दिया है। अमेरिका के अच्छे आंकड़े आए और अगले महीने वहां पर ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद अब और भी बढ़ गई है। ऐसे में डॉलर को काफी सपोर्ट मिला। अनुज, आपकी राय में लेना चाहूंगी, जिस तरह का मूव देखा गया है करेंसी मार्केट में, रुपया कितना और टूट सकता है? हर्षद, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो जिस तरह ट्रेंड यूएसडी आईएनआर में या फिर डॉलर में बना है, तो हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी और रह सकती है। अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को देखें, तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, जो कि अगर हम आने वाले टाइम की बात करें तो मुझे लगता है कि 101 से लेकर 102 रुपए तक जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस को देखें, जैसा कि यूएस से जो पॉजिटिव डाटा आए हैं, साथ में जो इंटरेस्ट रेट को लेकर बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यूएस डॉलर में दिखने को मिला है। तो उसी का रेप्लिकेट अगर हम देखें तो इंडियन रुपीस यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इंडियन रुपीस को भी देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो कंटिन्यूस इसमें भी एक वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूएसडी के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है और अपना करेंसी भारतीय रुपया और वीक होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर करीबन 66.90 से लेकर 67 तक स्पॉट में प्राइस देखने को मिल सकता है। चलिए 67 तक के लेवल्स देखे जाएंगे। राव साहब, आपको भी लगता है 67 की तैयारी होनी चाहिए? जी, मुझे भी एक्चुअली यूएसडी आईएनआर में काफी वीकनेस लग रहा है। मेन रीजन बीइंग द डॉलर इंडेक्स हमने देखा है कि काफी ऊपरी स्तर पर है। ऑलमोस्ट 2002 के बाद हमने 100 का लेवल देखा है डॉलर इंडेक्स में। 100.40 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये टिक गया तो फिर हो सकता है कि करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर 100.40 के ऊपर निकल जाता है डॉलर इंडेक्स, तो मेरे हिसाब से इट माइट गो अप टिल 102 103 काइंड ऑफ लेवल्स। फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक्सपेक्टेशन है, वो ऑलमोस्ट इट इज सर्टेन दैट दे माइट गो फॉर अ इंटरेस्ट रेट हाइक, क्योंकि 78% प्रोबेबिलिटी आ चुका है इसमें। अब मुझे लगता है कि ईसीबी का जो दिसंबर 3 को जो मीटिंग है, दैट आई थिंक विल बी क्रूशियल फैक्टर फॉर द डॉलर। अगर उसमें हम कोई स्टिमुलस पैकेज देखते हैं, तो फिर डॉलर में एक बहुत ही अच्छी तेजी आ सकती है। एंड कंपेयर टू डॉलर अदर करेंसीज विल गो वीक। और रुपी में मुझे लगता है कि 67 से 67.10 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो आई एम प्रीटी बुलिश। चलिए, तो आगे और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 67.10 के लिए भी तैयारी आप रखें। लेकिन रुपए में जो कमजोरी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेजी है, उसका पूरा असर आज बेस मेटल्स में दिखाई दिया। यहाँ पर काफी तेजी, काफी रौनक बनती हुई दिखाई दी है, ये आप जरूर कह सकते हैं। कॉपर के साथ बाकी के मेटल्स में हमने देखा है अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। आप देखिए कॉपर के भाव 2.5% ऊपर, एल्यूमिनियम में 1.5% की तेजी, निकल भी 2.5% ऊपर और जिंक में 3% से ज्यादा का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। अनुज, बताइए, जिस तरह की ये तेजी आई है कितनी टिकाऊ है? सबसे पहले देखिए, अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो मुझे लगता है कि जस्ट एक नवंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि मैं देखा था कि जितने भी मेटल्स है वो सब एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में थे। एक अच्छा यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है। क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, तो उसका सपोर्ट यहाँ आता हुआ दिखाई दिया। साथ में जो एक लोअर लेवल पे एक बॉटम फिशिंग होती है, अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो वहां पर देखने को मिली है। इवन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ वॉल्यूम भी थोड़े से बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक लोअर लेवल की बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। बट मुझे लगता है कि जो मेजर फंडामेंटल फैक्टर है भी उतना स्ट्रांग नहीं है जो कि प्राइस को सपोर्ट करे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सेल एंड राइज की कंडीशन यहाँ बनती हुई नजर आए। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो मुझे लगता है कि एक मार्केट एक रेंज में रहेगा। बट मुझे लगता है कि अगर किसी को 1 या 2 दिन ट्रेडिंग करनी है तो बेस मेटल में बाय करके चल सकते हैं। बट अगर किसी को थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करना है तो थोड़ा रुके अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि निकल के अलावा जितने भी बेस मेटल है उनमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। निकल एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जहां पर पोजीशनल तौर पर बाय लिया जा सकता है। बट बाकी जिंक, लेड और कॉपर के अंदर मुझे लगता है कि सेल एंड राइज करना चाहिए। जी रविंद्र जी, निकल खासतौर से जैसे अनुज भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये इकलौती कमोडिटी होगी जहां पर शायद वो तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा। वो क्या फैक्टर है जो निकल को इतना बढ़ा रहा है?
हर्षदा, निकल में एक्चुअली स्मेल्टर्स का जो है, स्मेल्टर्स का प्रोडक्शन कट का न्यूज़ है, और उस वजह से जैसे हमने देखा था कि पिछले महीने में ग्लेनकोर का न्यूज़ आया था टुवर्ड्स जिंक, दे हैव कट जिंक प्रोडक्शन, और उस वजह से जिंक में हमने ऑलमोस्ट 10% की रैली एक दिन में देखी थी। और यही हो रहा है निकल में भी, क्योंकि निकल में स्मेल्टर्स का प्रोडक्शन कट करने का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफ़ी वीक हो रहा है। इनिशियली 12,000 के लेवल्स का एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, एंड इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 9,000 काइंड ऑफ लेवल्स। तो मेरे हिसाब से उनका जो ऑलरेडी वीक डिमांड से उनका जो केपेक्स है वो और कम हो रहा है। तो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई वी हैव सीन अ शॉर्ट कवरिंग इन निकल प्राइसेस। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा सस्टेन करेगा। हो सकता है कि यहाँ से 610 620 तक के लेवल्स एक बार आए, बट मेरे हिसाब से फिर से ये 570 से 560 तक के लेवल हम फिर से निकल में देख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड गो फॉर अ शॉर्ट, क्योंकि जो अपवर्ड्स मूव आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो आई वुड गो फॉर अ शॉर्ट एट दिस लेवल फॉर अ टारगेट ऑफ 570 to 560 ऑन एमसीएक्स। क्या फिर ये शॉर्ट की पोजीशन आप सिर्फ निकल में लेंगे, या फिर जैसे अनुज ने भी पॉइंट आउट किया कि शायद कॉपर भी थोड़ा सा अटक सकता है, तो तेजी के बजाय यहां पर भी बिकवाली करे? क्या ये अब रैली खत्म होती दिखाई दे रही है? क्या लास्ट लेग में है? जी, और थोड़ा सा अप मूव आ सकता है, जैसे कि कॉपर में इट माइट कम अप टिल 311 312 काइंड ऑफ लेवल्स। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बेस मेटल स्पैक है दैट इज स्टिल इन द वीक ट्रेंड, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो कंसर्न चल रहे हैं वो दैट इज स्टिल ऑन। डिमांड इज वीक, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है, सरप्लस अभी भी है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता है कि जो ये रैली है वो टिकाऊ होगी। दिस इज जस्ट अ सेंटिमेंटल रैली और शॉर्ट कवरिंग रैली है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सारे बेस मेटल्स में वीकनेस अभी भी बना हुआ है। कॉपर अगेन माइट मूव डाउन टिल 4,200 4,300 लेवल्स ऑन द एलएमई। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो फिर से 290 से 285 तक के लेवल्स हम कॉपर में देख सकते हैं। तो आई वुड गो शॉर्ट इन ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज, बट थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और कोई न्यूज आए। बट आई थिंक एनी रैलीज व्हिच कम्स इज टू बी यूज्ड फॉर गोइंग शॉर्ट। चलिए, तो ये जो तेजी देखने को मिल रही है ये ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं, यानी कि आपने बिकवाली की पोजीशन लेनी है इस तेजी पर, ये कह रहे हैं हमारे दोनों ही जानकार। लेकिन अब गियर शिफ्ट करते हैं, बढ़ते हैं एग्री कमोडिटीज की तरफ, जहां पर देश के 9 राज्यों में सूखे की वजह से गेहूं की खेती में 36% की कमी आ गई है, और इसका यह असर देखने को मिला कि एनसीडीएक्स पर इसके दाम 1% उछले। अनुज बताइए, क्या फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही हैं 9 राज्यों में सूखा, 36% की फिलहाल कमी है, क्या ये आंकड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए हर्षद, अगर हम गेहूं को देखें, अगर हम पूरे साल स्टार्टिंग से इवैल्यूएट करें तो जो बेमौसम बारिश हमने जनवरी फरवरी में देखी थी, उसकी वजह से जो गेहूं की जो फसल आई थी 2015 के स्टार्टिंग में वो थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से जो उसका टाइम पीरियड था वो कम होता हुआ दिखाई दिया। और साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस बार मानसून भी डेफिसिट में रहा है, तो डेफिनेटली जो अब नेक्स्ट क्रॉप आएगी उसमें हो सकता है कि प्रोडक्शन यहाँ पे कम देखने को मिले। साथ में अगर हम देखें तो इस बार एफसीआई के पास भी काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एफसीआई इस बात को नजर रखते हुए जो अपना गोडाउन में माल रखा है उसको रिलीज करे, और साथ में इंपोर्टेड जो वीट है उसकी भी यहाँ कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ओवरऑल फैक्टर को देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन का डेफिसिट होगा वो एफसीआई से पूरा हो सकता है। बट अगर हम देखें तो जो नई फसल है हो सकता है कि उसमें कुछ उसके प्रोडक्शन में कुछ गिरावट देखने को मिले। तो मेरा व्यू ये है कि वीट के अंदर कुछ, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तेजी यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन कितने भाव ऊपर जाएंगे? अगर आप शॉर्ट टर्म तेजी कह रहे हैं, आज 1% भागी है कमोडिटी, और कितनी बढ़त आ सकती है? देखिए, जो करंटली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 1667 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 1690 से लेकर 1700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है कि प्राइस देखने को नहीं मिलेंगे। 1690, उसके ऊपर भाव नहीं जाएंगे, क्योंकि एफसीआई के गोदामों में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पिछले सीजन का काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा है। तो जो फिलहाल बुआई में कमी देखने को मिल रही है 9 राज्यों में सूखे के चलते, वो कॉम्पेंसेट करेगी। एफसीआई धीरे धीरे करके बाजार में वो स्टॉक निकालेगा और दाम कुछ नियंत्रण में रहेंगे। तो यहां से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है, 1690 तक के लेवल्स देखे जाएंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके सवालों के साथ आएंगे। कमोडिटी में अगर आपने ट्रेड लिया है, करना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइन पर कीजिए कॉल। लौटेंगे जल्द ही।
मार्केट कॉल, आपके सवालों के जवाब फटाफट लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएं इस समय कहां पर मौके हैं ट्रेड लेने के। हॉट पिक्स की बारी है। रविंद्र बताइए कौन से पिक्स आप सुझा रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि निकल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी अपमूव आया है कल के और आज के सेशन में। तो मेरे हिसाब से एक बार इसे शॉर्ट कर सकते हैं 620 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में हम टारगेट 570 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अनुज, आपके रेडार पर कौन सी कमोडिटी रहेगी? देखिए, हमारे रेडार में 2 कमोडिटी रहेंगी, जिसमें एक स्पाइसेस में है जीरा, जहां हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। करीबन 16,100 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 16,500 तक देखने को मिल सकता है। इसको एज ए पोजिशन कॉल भी ले सकते हैं। साथ में हमने देखा कि ग्वार सीट में एक लोअर लेवल से बाउंस बैक देखा है। टेक्निकली काफी अच्छा बाउंस बैक हुआ है। मुझे लगता है कि ग्वार सीट के अंदर भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 3,450 के आसपास। टारगेट करीबन 3,600 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर ग्वार और जीरे में तेजी की पोजीशन लेना सही रहेगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वसंत भाई हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं। वसंत नमस्कार, पूछे। हाँ बोलिए, निकल और क्रूड में क्या करना चाहिए? आपने पोजीशन ली है सर? हाँ। किस भाव पर? 2885 में। 2885 कच्चा तेल। ओके, लॉन्ग किया है। हाँ। रविंद्र, क्या सलाह होगी, क्योंकि कच्चा तेल काफी वॉलेटाइल है। आज हमने देखा थोड़ी बहुत इसमें चुस्ती जरूर आती हुई दिखाई दी है। अब क्या और बढ़त देखने को मिलेगी? पॉसिबल यस हर्षदा, क्योंकि क्रूड में हमने एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से क्रूड में बाइंग देखी है। अदरवाइज क्रूड में कोई मेजर फंडामेंटल बुलिश फैक्टर है नहीं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो सकता है कि एक बार 2940 2950 तक आए। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 294050 तक एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और इसमें मेरे हिसाब से 2800 से 820 का एक सपोर्ट बन रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वसंत, आपने निकल में भी पोजीशन ली है, किस भाव पर ली है अगर आप मुझे बताएं? 602 पर। इस पर क्या राय होगी? निकल में मुझे ज्यादा बुलिशनेस नहीं लग रहा है, क्योंकि निकल ऑलरेडी 540-50 के लेवल से 602-603 तक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से 610-612 तक भी आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 620 के ऊपर हो सकता है कि ये फिर से अपमूव आए इसमें, और आई वुड रिकमेंड कि 612-613 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर ले इसमें। चले 613 के लेवल्स पर एग्जिट कर लें, ये फिलहाल राय है निकल की। जिग्नेश पटेल लाइन पर हैं ऊंझा से। पूछे जिग्नेश। अच्छा, हेलो जी सर, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुआर सीढ़ी कौन से भाव से नीचे तक आ सकता है, वो बताइएगा। ओके, आपने पोजीशन लेनी है? हाँ, लेनी है, मेरे को खरीदना है। ओके। यानी कि हाजिर में लूं या एनसीडीएक्स में लूं? अनुज बताइए, हाजिर बाजार में पोजीशन लेना बेहतर है या एनसीडीएक्स में? ये आपकी इनफैक्ट हॉट पिक भी है, आज काफी तेजी में थी कमोडिटी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर ओवरसोल्ड कैटेगरी में है तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाय इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर पार्शियली बाय कर सकते हैं, मींस करंट लेवल पे कुछ ले सकते हैं, और नीचे एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीबन 3200 के आसपास। तो अगर प्राइस वहां तक भी आते तो वहां से दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम इस कमोडिटी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक टेक्निकल पॉइंट में बाय इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर अगर हम देखें, जो कि इनिशियल टारगेट करीबन 3700 से लेकर 3800 तक का हो सकता है, तो वहां पर आकर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 3450 पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर अनुज ने दी है। क्या कोई और सवाल है जिग्नेश भाई? और जीरे में कब कौन से भाव से ये भाव पहुंच सकता है? अभी जो प्रेजेंट भाव चल रहा है 162 का, तो कहाँ तक पहुंच सकता है दिसंबर वाइज? यहाँ पर भी आपको लेनी है पोजीशन? नहीं, उसमें सेल करना है, तो कौन से भाव से सेल कर? चलिए, क्या बिकवाली करना सही रहेगा? अनुज पहले ये बताइए, और फिर अगर बिकवाली की इन्होंने ठान ली है, शॉर्ट करनी है, तो किस लेवल पर वो रणनीति सफल होगी? देखिए, बिकवाली अगर किसी को करनी है तो मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो काफी अच्छा एक बाउंस बैक हुआ है, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इनिशियली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग ही रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। अगर इनको शॉर्ट करना है तो यहाँ पर वेट करें। ऊपर अगर प्राइस करीबन 16,600 16,700 के आसपास मिलते हैं, मीन करंट लेवल से 400-500 रुपए की रैली अगर मिलती है तो ही बिकवाली करके चले। मीन इनको सेल करने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इस कमोडिटी में एक लोअर लेवल से बाउंस बैक हुआ है। जो ट्रेंड डाउन का था पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले, वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हुआ है। तो अभी फिलहाल
फिलहाल मुझे लगता है कि कमोडिटी के अंदर एक बाउंस बैक रहेगा। 16,700 के आसपास अगर लेवल मिले तो वहां पर शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। चलिए 16,700 पर आए तभी शॉर्ट करें, उससे पहला शॉर्ट करना ज्यादा फायदा आपको नहीं दिलाएगा। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, कुछ और कमोडिटीज पर आपकी राय, आपके लिए राय लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल CNBC आवाज पर, और अब हम जवाब दे रहे हैं आपके तमाम सवालों का जो कमोडिटी बाजार के ट्रेड से जुड़े हैं। नवरत्न जैन हमारे साथ रायपुर से लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, पूछिए। मैंने फरवरी का 2 लाख खरीदा है, देखा है मैंने 338 में, 338 में। माफ कीजिएगा, किस प्राइस पर सर, फिर से बताएंगे आप मुझे? मैंने फरवरी का 338 रुपए में बेचा है 2 लॉट। ये किस कमोडिटी में आपकी पोजीशन है? एमसीएक्स में। एमसीएक्स में क्या ये कौन सी कमोडिटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। एमसीएक्स मैंने 2 लाख गोल्ड। ओके, गोल्ड की पोजीशन, ठीक है। ठीक है साहब, आपकी आवाज थोड़ी साफ सुनाई दी है। बताइए रविंद्र, क्या सलाह होनी चाहिए? जी गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी वीक बना हुआ है, क्योंकि जो फेड हाइक का जो फेड रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से इसमें प्रेशर बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। सिर्फ एक रिस्क है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा एक अपमूव आए, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे जब तक ये 1088 का लेवल होल्ड करता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें शॉर्ट में बना रह सकता है। थोड़ा सा ऊपर है ये लेवल, लेकिन दैट वुड बी अ बेटर एंड सेफ लेवल। तो 1088 जब तक इंटरनेशनल में होल्ड है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो फिर इट इज बेटर टू एग्जिट। आई थिंक 1050 तक प्राइस आने चाहिए। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड से 24,800 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। तो आई वुड रिकमेंड वेट in the short position with a stop loss of 1088 on the international market. शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए, और अनुज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल की टीम को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।